स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करके हम जो प्रॉफिट कमाते हैं, क्या हमें उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ता है और किस प्रकार का टैक्स हमें पे करना पड़ता है? हमारे आज के वीडियो में हम इसी विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रशांत सरोदे। आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट इन हिंदी। चलिए बिना कोई देर गमाए आज के वीडियो को शुरुआत करते हैं। स्टॉक मार्केट में कई बार ऐसा होता है कि हम डिमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट खोल लेते हैं और अकाउंट खोलने के बाद में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट भी बना लेते हैं। बट फिर हमें ये चिंता सताने लगती है कि इस प्रॉफिट के ऊपर मुझे किस प्रकार का टैक्स भरना पड़ेगा। तो मित्रों, शेयर मार्केट से जो आपका इनकम होता है उसमें 3 प्रकार के टैक्सेस लगते हैं: इनकम टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। आइए सबसे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। यदि कोई शेयर आपने परचेस किया और उसकी डिलीवरी ले ली और कम से कम 1 साल तक आपके पास रखा, 365 दिन तक आपने उस शेयर को होल्ड किया और 365 दिन होने के बाद में आपने उसे बेचा। हो सकता है आपने 1 साल 1 महीने बाद बेचा, या फिर 10 साल बाद बेचा, या फिर 20 साल बाद बेचा। ऐसे समय आप जो इनकम जनरेट करते हो उसके ऊपर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ता है, जो कि 10% है। मान लेते हैं आपने एक शेयर पिछले साल 100 रुपए में परचेस किया था और 1.5 साल बाद आपने उसे 150 रुपयों पे बेच दिया। तो एक शेयर के पीछे में आपने 50 रुपए कमाए। टोटल शेयर्स आपने 1000 लिए थे, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 50, आपका अर्निंग हो गया 50,000। इसी प्रकार से और 2-3 शेयर्स में आपने प्रॉफिट कमाया, जो कि 365 दिन बाद बेचे गए हैं। और ये सारे शेयर मिलाकर मान लेते हैं आपने 5 कंपनियों में ट्रेडिंग किया, 4 कंपनी में आपका प्रॉफिट हुआ, 1 कंपनी में आपका लॉस हुआ। तो मान लेते हैं प्रॉफिट 4 कंपनियों से 2 लाख का हुआ और 1 कंपनी में 50,000 का लॉस हुआ। तो 2 लाख का प्रॉफिट माइनस 50,000 का ये लॉस। तो इस प्रकार से लॉन्ग टर्म पे आपने 1.5 लाख रुपया कमा लिया। अब इस 1.5 लाख के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। बट मित्रों, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में 1 लाख रुपयों तक एग्जम्पशन है। तो अभी आपको 1 लाख रुपयों तक ये नहीं भरना होगा। 1.5 लाख में से 1 लाख रुपयों पे एग्जम्पशन मिल गया, तो आपको अभी केवल 50,000 रुपए के प्रॉफिट के ऊपर 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरना है, जो कि 5,000 है। बट मित्रों, आपका बिजनेस इनकम या सैलरीड इनकम 2 लाख रुपए है, उसमें ये 50,000 रुपए मिला दे तो 2.5 लाख रुपए हो गए और 2.5 लाख तक के इनकम के ऊपर कोई भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे वक्त आपकी टैक्स लायबिलिटी 0 हो जाएंगी। बट यदि आपका बिजनेस इनकम या सैलरीड इनकम 2.5 लाख रुपए है, तो 2.5 लाख रुपयों के ऊपर तो आपको इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2.5 लाख रुपयों तक इनकम टैक्स एग्जम्पशन है। बट ये जो 50,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपका हुआ है, अब ये आपको भरना पड़ेगा। 50,000 के 10%
मतलब 5,000 रुपीज आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इस केस में भरना पड़ेगा। आइए मित्रों, अभी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स मतलब जब आप कोई शेयर खरीदते हैं और उसकी डिलीवरी ले लेते हैं, बट 365 दिन के अंदर उसे बेच देते हैं, एक साल के अंदर ही उसे बेच देते हैं, तो ऐसे वक्त जो भी इनकम आप जनरेट करोगे उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहा जाता है और ये 15% है। मान लेते हैं आपने शॉर्ट टर्म में कई सारे शेयर्स में ट्रेडिंग किया, 50-60 कंपनियों में एक साल में आपने लिए बेचे, कोई शेयर 15 दिन बाद बेचे तो कोई शेयर 1 महीने बाद बेचे। तो ऐसा एक साल के अंदर जो आपने शेयर्स में डिलीवरी लेकर खरीदी बिक्री की, उसमें 40 शेयर में आपने 2 लाख रुपए कमा लिए और 10 शेयर में 50,000 का लॉस हो गया। तो इस केस में आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो 1.5 लाख रुपए हो गया। अब इस 1.5 लाख के ऊपर 15% टैक्स आपको देना होगा। फिर यहां पर भी यदि आपका इनकम 2.5 लाख से कम है और ये 1.5 लाख रुपए ऐड करके भी 2.5 लाख तक है, तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपका सैलरीड इनकम 50,000 रुपए का है या बिजनेस का इनकम 50,000 है, उसमें ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 1.5 लाख ऐड कर दे तो टोटल इनकम 2 लाख हो गया। तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2.5 लाख रुपयों तक टैक्स एग्जम्प्टेड है। बट यदि आपका सैलरीड इनकम 2 लाख रुपयों का है, अब उसमें हम लोग ये 1.5 लाख ऐड करें तो 3.5 लाख रुपए हो गए। अब आपको ये 1.5 लाख रुपए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है, इसमें 50,000 पे तो टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, बट ऊपर के जो 1 लाख रुपए है उसके ऊपर आपको 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा, जो कि 15,000 होगा। तो यहां अभी हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को समझ लिया है। बट यदि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है तो क्या? तो मित्रों, ऐसे परिस्थिति में आपका ये लॉस अगले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मान लेते हैं लास्ट ईयर में आपने 1 लाख रुपयों का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस किया था और इस साल 2 लाख रुपयों का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ। तो 2 लाख में से पिछले साल के 1 लाख रुपए माइनस करके आपको केवल 1 लाख रुपए के ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अगले 8 साल तक आप ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसी प्रकार से लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को भी अगले 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आइए मित्रों, अभी तीसरे प्रकार का टैक्स जो इनकम टैक्स है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो शेयर मार्केट में जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उस ट्रेडिंग को बिजनेस इनकम माना जाता है। जब आप फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट में ट्रेड करके प्रॉफिट कमाते हो तो उस प्रॉफिट को बिजनेस इनकम माना जाता है। आपके बिजनेस इनकम में उसे ऐड करना होगा और फिर जिस स्लैब में आप आते हैं उस प्रकार से आपको टैक्स भरना पड़ेगा। यदि आपका सैलरीड इनकम, बिजनेस इनकम प्लस इंट्राडे इनकम, फ्यूचर एंड ऑप्शन इनकम 2.5 लाख रुपयों से कम है तो आपको कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। बट यदि 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक आपका इनकम है तो आपको 5% इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा।
5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक यदि आपका ये इनकम है तो आपको 10% इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। 7.5 से 10 लाख रुपयों के ऊपर 15% इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। 10 लाख से 12.5 लाख तक आपको 20% इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा और 12.5 लाख से 15 लाख रुपयों तक 25% इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा और 15 लाख के ऊपर आप जितना भी कमाते हैं उसके ऊपर 30% इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। सो इस प्रकार से स्टॉक मार्केट में जो आप इनकम जनरेट करते हैं उसके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। मित्रों, इनकम टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स काफी सब्जेक्टिव सब्जेक्ट है। आपको मैंने बहुत आसान लैंग्वेज में, लेमैन लैंग्वेज में ये बताने की कोशिश की है ताकि टैक्स के बारे में आपको आइडिया आ जाए। बट इसमें काफी सारे इफ एंड बट्स होते हैं। तो जब आप आपके शेयर मार्केट के इनकम के ऊपर टैक्स भरने जाएंगे तो किसी भी रेपुटेड टैक्स कंसल्टेंट की सलाह लीजिए। तो जब भी आपको इनकम टैक्स असेसमेंट करना है तो इसके लिए किसी भी प्रोफेशनल टैक्स कंसल्टेंट की सलाह लीजिए और उस हिसाब से अपने असाइनमेंट को प्रिपेयर कीजिए। मित्रों, यदि हमारा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए और यदि आप ये चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यदि फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आप अगला वीडियो किस सब्जेक्ट के बारे में देखना चाहते हैं यह हमें बताएं। हम उस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद मित्रों, थैंक यू।